आए गुरुदेव जगाए मुझे सोवते, 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 आए गुरुदेव। मात पिता भैया संग सोए, मात पिता भैया संग सोए, भय और शोक मोह में जरते, आए गुरुदेव जगाए मुझे सोवते, आए गुरुदेव। तन मन के दुख अमित दरेरे, तन मन के दुख अमित दरेरे, तेहि संताप न कबहू उबरते, आए गुरुदेव जगाए मुझे सोवते, आए गुरुदेव। बालक साथी मित्र कुमित्र, बालक साथी मित्र कुमित्र, खेल की हारी जीत में पचते, आए गुरुदेव जगाए मुझे सोवते, आए गुरुदेव। कुटिल कुचाल हेतु बीन विग्रह, कुटिल कुचाल हेतु बिन विग्रह, ऐसे जे बाल देखि भय पवते, आए गुरुदेव जगाए मुझे सोवते, आए गुरुदेव। जिन जिन के गृह मनुष्य विरोधी, जिन जिन के गृह मनुष्य विरोधी, निज मन साय भंग परि मिलते, आए गुरुदेव जगाए मुझे सोवते, आए गुरुदेव। धन्य धन्य गुरुवर उपकारी, धन्य धन्य गुरुवर उपकारी, लखाए दुख दोष बचाए जग दुख से, आए गुरुदेव जगाए मुझे सोवते, आए गुरुदेव जगाए मुझे सोवते, आए गुरुदेव। साधक कहता है गुरुदेव आए, मैं सो रहा था और उन्होंने मुझे जगा दिया। कैसे सोया था? मात पिता भैया संग सोए, भय और शोक मोह में जरते। मात पिता और भाई ये लाक्षणिक है। संबंधियों कुटुंबियों पारस्परिक मिलने वालों में हम मोहवश सोए थे, बेभान थे। सोने मतलब बेभान, होश हवास नहीं। मैं कौन हूं, जगत क्या है, इससे हमारा संबंध कितना है, कब तक है, लक्ष्य क्या है, इसका कोई ख्याल नहीं था। बेभान। मात पिता भैया संग सोए और उसका परिणाम क्या था? भय और शोक मोह में जरते। भय में जलते थे, शोक में जलते थे, मोह में जलते थे। छूटने का भय, मिटने का भय, टूटने का भय। जिन प्राणी पदार्थों से हम घिरे हैं वो सब नश्वर हैं। प्राणियों के शरीर कणों के जोड़ हैं, पदार्थों के आकार कणों के जोड़ हैं और जोड़ हुए हैं
वो निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं, उनमें विकृति हो रही है और टूट करके फिर कारण समूह में मिल जाएंगे। जड़ प्रकृति का महाकारण सागर है, उसी में से ये सारे प्राणी पदार्थों के आकार निर्मित होते हैं और फिर टूट करके उसी में मिलते हैं। सारा दृश्यमान जगत मूल कारण जड़ तत्वों की उर्मियां, तरंगे बनती हैं और उसी में लौटती हैं। हम उसमें मोह कर लेते हैं, यही हमारा सोना है। जो अपना नहीं उसको अपना मानना सो जाना है। बिना गुरु की ये बात समझ में नहीं आई। देह लगी अपनी है, जो क्षण क्षण बदल रही है उसमें बुद्धि हुई कि अपनी है, और महाअहंकार। देहाभिमान मूल है सारे दुखों का। देह एक खोल है, आप उसमें निवास करते हैं। बहुत अच्छा अवसर मिला है, मानव शरीर मिला है, ये चांस ज्यादा दिन का नहीं है। जग जाओ, सारी कलह कल्पना छोड़ करके आत्मोद्धार में लग जाओ। भय और शोक मोह में हम जलते रहे, जो अपना नहीं उसमें मोह करते रहे। मोह के कारण से भय और शोक रहे। भय छूट जाने का, प्राणियों का भय छूट न जाए, प्रिय लोग छूट न जाए, मन न बदल जाए। मन भी बदलता है, तैयार रहो पहले से। प्रिय की प्रिय से प्रिय जो है उसके भी मन बदल सकते हैं, उसको स्वीकार लो। मित्र है, शत्रु हो गया तो ठीक है, मध्यस्थ हो गया तो ठीक है। शत्रु कोई है नहीं, उसकी बुद्धि है। वो अब कुछ विपरीत कहने लगा, उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। हमारा नुकसान हमारे अलावा कोई कर नहीं सकता है, ये अच्छी तरह से समझो। ये केवल झूठा आदर्श नहीं है, तसल्ली देने के लिए नहीं है, परम तथ्य है। हमारा नुकसान करने वाला हम खुद हैं। अगर हम खुद अपना नुकसान नहीं करते हैं, किसकी हिम्मत है, किसकी शक्ति है हमारा नुकसान कर दे। हमारा नुकसान है मनोविकार, मन की मलिनता, और ये हम करते हैं। और हमारा फायदा है मन की पूरी निर्मलता, सब समय निर्मल मन। इसको कौन रोक सकता है? भय में हम जलते रहे, छूट जाने, बिछुड़ जाने, अप्रिय घटना हो जाने के भय। इसमें मैं कभी कभी कहता हूं, वर्षा का टाइम था, कई पंडित थे और वो पौराणिक बात सब कर रहे थे। पानी जोर से बरस रहा था। मेरी उम्र 7-8 की रही होगी। तो पुराण में सब लिखा है कि मूसलाधार पानी बरसेगा, जब प्रलय आएगा तो चारों तरफ से एकदम जलप्लावन होकर के सब डूब जाएगा। कहीं लिखा है 12 सूर्य उदय होंगे तो सब जल जाएगा। तो पानी बरसता था, तो पंडितों को ख्याल आया बरसने वाला प्रलय। तो सब वर्णन करने लगे, तो मैं सुन करके कांप गया कि ऐसे वर्षा होती है, जब प्रलय आएगा तो क्या होगा, उसमें डूब के मरूंगा। एकदम मन उब गया। अब आज तक प्रलय नहीं आया, शरीर बुढ़ा गया। शरीर का प्रलय तो है ही है। तो बात बात में भय, बात बात में मोह, बात बात में शोक। मोह है वहां शोक है, मोह का भाई शोक, वो तो आएगा। और भय, सारा भय क्यों है? देहाभिमान से। देहाभिमान से प्राणी पदार्थों में राग, फिर भय। देहाभिमान मिट गया, भय खत्म हो गया। इसके लिए समाधि अमृत है। निर्मल इस व्याधि की औषधि समाधि, इस मर्ज की औषध समाधि ही बताया है। निर्मल साहिब की वाणी निर्मल वाणी है, टीका सहित वो तो उपलब्ध है, गत वर्ष से ही पढ़ो उसको। साहिब कहते इस मर्ज की औषध समाधि है। जब साधक संकल्प शून्य हो जाता है, किसका भय?
सब कुछ नश्वर, कुछ मेरा नहीं, किसमें मन लगाऊं? संकल्प शून्य हो गया, भय खत्म हो गया। जब संकल्प भी हुआ तो सब अलग दिखता है, कुछ मेरा है ही नहीं, छूटने की बात ही नहीं रह गई, अपने आप सब छूट गया, मोह मिट गया, सब छूट गया। मात पिता भैया संग सोए, भय और शोक मोह में जलते। मात पिता भाई बंधु सबके बीच में हम सोए थे, अविवेक में डूबे थे, कुछ पता लता नहीं था, भयभीत थे, मोहग्रस्त थे, शोकग्रस्त थे। गुरुदेव ने जगा दिया। तन मन के दुख अमित दरेरे, ते संताप न कबहू उबरते। तन और मन के दुख दरेरे हैं। दरेने का मतलब है रगड़ करके शिकस्त करना, भींच देना, रगड़ देना। तन मन के दुख अमित दरेरे, तन और मन के दुख इतने हैं कि वो हमें रगड़ रहे हैं रात दिन। ते संताप न कबहू उबरते, इसके संताप से कभी उबर नहीं सकते थे अगर गुरु न मिले होते तो क्या शरीर अब रोगी नहीं होता है? भूख प्यास नहीं लगती है? अवस्था नहीं बदलती है? सब बदलते हैं, लेकिन अब सहानुभूति हो गई, अब समझ में आ गया ये माटी का लौंदा है, बदल रहा है, बदलने दो, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। मन निर्मल हो गया तो मन का दुख रह ही नहीं गया। पहले तो मन का संताप था, थोड़ा कुछ कह दे चोट लग जाती थी, अब कोई गाली दे तो कुछ नहीं। अपमान किया, निरादर हुआ, हाँ भैया हम सबसे नीच और तुच्छ हैं। खूब अपमान कर लो हमारा, खूब निरादर कर लो, खूब गाली दे लो, बहुत बढ़िया है, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। सब लोग मुझे बुरा मान लें, मेरा क्या नुकसान होगा? और सब लोग मुझे जीवन मुक्त मान करके आरती उतारे तो मेरा क्या लाभ होगा? काम तो करेगा जो अंदर है, भोजन वस्त्र मिलता रहेगा। सब अपमान करें, अपमान करने वाले भी भोजन दे देंगे। चोर को ही भोजन दिया जाता है। जब चोर पकड़ा जाता है तब थाने में भी भोजन दिया जाता है, मारा नहीं जाता है। भोजन वस्त्र मिलेगा। धरती माता इतनी लंबी चौड़ी है, सोने की जगह मिलेगी। केवल अपने मन को संवार ले, बस सारा दुख खत्म है। ये गुरुबुद्धि मिले। पहले समझ थी कि दूसरे द्वारा हमें दुख मिल रहा है और सुख मिल रहा है, इसलिए भटक रहे थे, दूसरे को खुश करने के चक्कर में थे, दूसरे से लाभ लेने के चक्कर में थे। अब समझ में आया न कोई दूसरा दुख दे सकता है न सुख दे सकता है। अपना मन निर्मल है, बस सुख ही सुख है। अपना मन गंदा है, दुख ही दुख है। तन मन के दुख अमित दरेरे, ते संताप न कबहू उबरते। जो तन मन के अनेक दुख मुझे दरेरे हैं, रगड़े हैं, मुझे भीजे हैं। भीजना, दबाना, पीड़ित करना, इनके संताप से हम कभी उबर नहीं सकते थे। रात दिन संसार रो रहा है, निर्धन रो रहे हैं, धनी रो रहे हैं, बड़े बड़े लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति रो रहे हैं। सारा संसार मानसिक ताप में जल रहा है। ये गुरु का ज्ञान है, सारे दुखों का अंत है। देह बदलने वाली है, प्राणी पदार्थ बदलने वाले हैं, लोगों के मन बदलने वाले हैं। बदलें, क्या नुकसान हमारा? कुछ कामना ही नहीं रही, निष्काम निर्वाण, सबकी सह लेना, किसी को न सहाना, किसी की निंदा में न पड़ना, किसी की बुराई में न पड़ना, किसी को कट न कहना, स्वयं सह लेना। परम सुख, परम शांति। सिर झुका लो, बेड़ा पार, सिर उठा के चलो, ठोकर खाओगे। ये गुरुबुद्धि मिली। बालक साथी मित्र कुमित्रों, खेल की हार जीत में पचते। बालक जो साथी थे उसमें मित्र भी थे, कुमित्र भी थे।
उनके खेल में हार जीत में पचते रहते थे, झगड़ालू लड़के। सबको अनुभव होगा, मुझे भी अनुभव है। पढ़ते समय थोड़ा समय तो मैं पढ़ा हूं, कक्षा 1 कुछ महीने, कक्षा 2 कुछ महीने। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, गंवार हूं, अटट गंवार। तो जितने दिन स्कूल में गया ऐसे भी लड़के रहे, महा झगड़ा रहे, जो पास में आवे तो संताप लगे। अब ऐसे भी रहे जो मित्र प्रेमी, मीठे वचन बोले। खेल करते समय झगड़ा करने वाले। मैं ज्यादा नहीं खेलता था, मैं तैरना नहीं जानता हूं, पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता हूं, और कई बात जो ऐसी ही नहीं जानता हूं, क्योंकि खेलने में झगड़ालू होते थे इसलिए बचा के रहता था। शुरू से मेरी प्रवृत्ति। तो खेल में हार जीत में पचते रहे। कुटिल कुचाल हेतु बिन विग्रह ऐसे जे जे बाल देख भय पौते। ऐसे बच्चे कुटिल हैं, टेढ़े हैं, कुचाल है, खराब आचरण, गाली देना, कट कहना, मारना, पीटना, झगड़ा करना। कुटिल कुचाल हेतु बिन विग्रह, बिना हेतु के झगड़ा करना, विग्रह झगड़ा करना, बिना प्रयोजन के ही झगड़ा करना। ऐसे जे जे बाल देख भय पौते। ऐसे दुष्ट बच्चों को देख करके भय होता था। जिन जिन के गृह मनुष्य विरोधी निज मनसाय भंग पड़ी मिलते। जिन जिन के घर के मनुष्य विरोधी थे हमारे घर के, उनकी मनसा भंग पड़ने पर वे विपरीत होकर मिलते थे। हमारे घर से दूसरे घर से किसी का विरोध है, और कहीं उसके घर के बच्चे से हमें कुछ हो गया तो लोग आकर के डांटते पीटते। ऐसा तो एक घर में भी देखा जाता है, देवरान जेठान के बच्चे खेलते हैं, लड़ गए तो ज्यादातर देवियां हैं अपने बच्चों को गोद ले लेती हैं, सुलाती हैं, सहलाती हैं, और दूसरे को डांटती हैं, आंख कुरेरती हैं। वो समझदार नहीं। जब बच्चे दो लड़ें तो माता को चाहिए अपने बच्चे को डांटे, दूसरे के बच्चे को सहला ले, प्यार दे ले। इसमें आनंद आएगा और दूसरे के मन में अच्छे संस्कार पड़ेंगे, और दूसरे बच्चे की मां फिर अच्छी प्रतिक्रिया करेगी। लेकिन हृदय इतना संकुचित है, कई जगह मैंने देखा दो बच्चे लड़ रहे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन माता आई तो अपने बच्चे को गोद में ले ली और दूसरे को डांटने लगी, आंख कुरेरने लगी। ये समझदारी नहीं है, ये व्यवहार की उज्ज्वलता के लिए बहुत खार है। तो इस प्रकार जिस घर से विरोध है, बच्चे क्या जाने किसका क्या किससे विरोध है, लेकिन उस घर वाले ये विरोधी का लड़का है ऐसा मान करके वे संताप देते। धन्य धन्य गुरुवर उपकारी लखाए दुख दोष, बचाए जग दुखते। गुरुवर धन्य है, उपकारी है, वह दुख और दोष दुनिया में बताए। दुनिया दोष से भरा, दुख से भरा है, इसलिए तुम संभल संभल करके चलो। गुरु का रास्ता है क्षमा करना, गम खाना, संतोष करना, सिर झुका लेना, सबसे अपने को बचाना, किसी की बुराई न करना, दूसरा कोई बुराई करे तो सह लेना। ये गुरु मार्ग है, और इसी में स्वतंत्रता और सुख है। लड़ने वाला सदैव हारता है, जो लड़ता है वो हारता है, जो नहीं लड़ता वो जीतता है। ये आध्यात्मिक बात मैं कह रहा हूं। चुनाव में लड़ते हैं, एक जीतता है, एक हारता है। कुश्ती लड़ते हैं, एक जीतता है, एक हारता है। ये लड़ना दूसरी बात है। जो क्रोध में पड़ा है, उलझन में पड़ा है, वो हारता है। जो गम करता है, संतोष करता है, वो जीतता है। कल्पना करो, दो आदमी सामने हैं, एक आदमी बहुत जोर से बड़बड़ा रहा है, क्रोध में तनतना रहा है, और एक आदमी सिर झुकाए खड़ा है। दोनों में विजयी कौन है? जो सिर झुकाए खड़ा है। अगर वो निर्बल है तो उसकी समझदारी है, अगर वो झगड़ा करेगा तो पीटा भी जाएगा, इसलिए समझदार है, सिर झुकाए है, अच्छा है। अगर वो सबल है, कह सकता है, और सिर झुकाए है, तो फिर क्या पूछना। सोने में सुगंध है, महान है। दोनों दृष्टियों से सह लेना सुख का रास्ता है।
विवाद में पड़ने से अपनी शक्ति क्षीण होती है और विवाद न करने से अपनी शक्ति क्षीण नहीं होती है। ये मैंने अपने जीवन में ही अनुभव करके देखा। मेरा जीवन 20 वर्ष तक घर में रहा, तो कोई खास कुछ उपद्रव नहीं और संस्कारित परिवार था, सब ठीक ठाक था, कहीं झगड़ा लड़ाई बातें नहीं थी। मुकदमा जानता ही नहीं हूं कि कहीं से मुकदमा चलता रहा, कहीं से नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से बैर विरोध नहीं। उसके बाद गुरुमार्ग में आया तो थोड़े दिन में मेरी प्रसिद्धि हो गई और प्रसिद्धि में आप जानते ही हैं झगड़ा होता है। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया दुआ कहा है, माग मधुकरी खात ते सोवत गोड़ पसारी, पाप प्रतिष्ठा बढ़ गई ताते बाढ़ी रारी। माग मधुकरी खात ते, मधुकरी मांग करके खाते थे। मधुकरी का अर्थ है शाम के टाइम, रात में। नियम यह है कि गृहस्थ लोग जब खा लें उसके पश्चात तुम मांगने जाओ। अब तुम मांगो, वे बेचारे संकोच में तुम्हें दें और उनका पेट कट जाए, पेट न भरे तो ठीक नहीं है। तो जब गृहस्थ लोग खा लें तब मांगने जाओ। और अपनी भाषा होती, कोई नमो नारायण, कोई कुछ कह दिया साधु, तो घर वाले लाके कुछ दे देते हैं। तो मधुकरी यह है कि एक जगह न मांगना, कई घरों में मांगना, थोड़ा थोड़ा लेना। तो ऐसा लेकर के वो खा लिए। काशी में ऐसा आज भी है, प्रयाग में भी होगा। काशी में मैं रहा उस क्षेत्र में तो मुझे अनुभव था। प्रयाग में बहुत दिन से हूं लेकिन मेरा अनुभव नहीं है, क्योंकि मेरा निवास बहुत पश्चिम तरफ है और काशी में जितने साधु हैं प्रयाग में उतने साधु हैं भी नहीं। हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है, अयोध्या में है, लेकिन अयोध्या में मधुकरी नहीं चलती, वो वैष्णव है, वो सब बना के खाते हैं। तो मधुकरी काशी में आज भी लोग मांगते हैं। तो उनका नियम यह है कि रात में वही मांग लिए 7-8 बजे, और जो सुबह भी खाना चाहते हैं वो उसमें बचा के रख लिए और खा लिए, और सुबह अपना 8-10 बजे जब वो खा लिए, एक ही बार रात को मांगते हैं बस। तो मधुकरी मांग करके खा लेते थे और गोड़ पसार करके सो जाते थे, कोई झगड़ा नहीं। गोस्वामी जी कहते माग मधुकरी खाते सोवत गोड़ पसारी, लेकिन पाप प्रतिष्ठा बढ़ी गई। अब प्रतिष्ठा बढ़ गई, ये प्रतिष्ठा पाप है, महाझंझट का घर है। ताते बाढ़ी रारी, फिर झगड़ा बढ़ गया। तो मेरे शरीर के संबंध में थोड़े दिन में प्रतिष्ठा बढ़ गई, तो इसमें झगड़ा तो बढ़ने था। जिसको अच्छा नहीं लगे, कट कहना, बुरा कहना, निंदा करना, बकवास करना, विरोध में लिखना भी, लेकिन मैं किसी के विरोध में नहीं पड़ा। जो कोई कटु शब्द, भरी सभा में कटु शब्द कहा गया मेरे लिए, मैं जब बोला तो एकदम शांति से, कोई प्रतिक्रिया नहीं। ऐसे स्थायी ढंग से भी कहीं कोई मुझे गाली गुप्ता और कटु शब्द पुस्तक में लिखा, मैंने कुछ नहीं लिखा। जब मिला तो उनका आदर किया। तो मेरी शक्ति मेरे रचनात्मक कार्य में लगी रही, मेरी साधनात्मक स्थिति अपनी अच्छी बनी रह गई, और जो आप लोगों की सेवा कुछ बन पड़ी अलवा जलवा, वो भी होती रही। अगर मैं प्रतिक्रिया में पड़ जाता तो अपनी शांति भंग हो जाती, और ये जो काम करता हूं ये काम भी न कर पाता। ये अनुभव का विषय है, आप लोग भी ऐसे करें। घरों में है, किसी का स्वभाव है कटु कह दिया, सह लो, प्रतिक्रिया में न पड़ो। सुख चाहो तो सह लो, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख हुई है राम भजन में, सो सुख नाही है मेरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। एक एक पंक्ति में अमृत भरा है, उपयोग करें। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, इसको गा करके, कह करके, सुन करके रहने देने से काम नहीं बनता है। सुने, समझे, विचारे, आचरण करे। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। दोनों बात,
गरीबी में गुजरान करो, थोड़े में गुजर करने की चेष्टा करो, बढ़ावा न करो। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भल बनी आई सबूरी में। प्रेम नगर में मैं रहता हूं, सबसे प्रेम, किसी के लिए द्वेष नहीं। प्रेम का मतलब मोह नहीं, ममता नहीं, सबके प्रति हित भावना। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भल बनी आई सबूरी में। संतोष में बड़ा अच्छा लग रहा है। हाथ में कूड़ी, बगल में सोटा, चारों दिश जागीरी में। सारा संसार अपना है और कुछ अपना नहीं। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहां फिरे मगरूरी में। शरीर तो खाक होने वाला है, क्या अहंकार करता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। साहेब सबूरी में मिलते हैं, संतोष में मिलते हैं। परमात्मा संतोष में मिलता है। तो यहां द्वैत लगता है कि साहेब परमात्मा अलग है और हम अलग हैं। कथन में द्वैत होता है, इसलिए कथन अपूर्ण होता है। इसीलिए ऋषियों ने, उपनिषद के ऋषियों ने नेति नेति कहा कि इसको कह नहीं सकते हैं, कहोगे बस द्वैत खड़ा हो जाएगा। कहने में झंझट है। लाओत्से, संत लाओत्से ने भी ये कहा, जब उनसे लोग बहुत कोशिश किए, वे करीब करीब 100 वर्ष की उम्र के हो गए थे, चीन के संत, जिनकी पुस्तक 10 दिन में अब जल्द आ जाएगी। तो वो करीब 100 वर्ष के हो गए थे और छोड़ दिए अपना क्षेत्र और चल दिए बाहर कि अब ये परिचित लोगों से अलग चला जाना है। काले बैल पर बैठे थे, बैल पर सवारी का वहां रस्म होगा, और जब बॉर्डर पर गए तब वहां पर उसका रक्षक रोक लिया, सम्राट को संदेश दिया। सम्राट ने कहा कि उनको कह दो कि अपने विचार लिख करके दे जाएं। वो प्रसिद्ध थे, बहुत पूर्ण संत थे। तो रुक गए, तो उन्होंने लिखा। ये कहा जाता है, हो सकता है ऐसा लिखा या धीरे धीरे लिखे हों, लेकिन उन्होंने लिखा। और 81 सूत्र कुल है, छोटा सा ग्रंथ है और एकदम अमृत है। पूरा ग्रंथ मालूम होता जैसे कबीर साहब कहे हो। उन्होंने भी यही बात कही, सबूरी में संतोष, प्रेम और मालिक बनने की इच्छा न होना, ये 3 को मैंने अपनाया है। उन्होंने कहा है संतोष रखना, सबसे प्रेम करना और मालिक बनने की इच्छा न रखना। ये उन्होंने बारंबार कहा। मालिक बनने की इच्छा सब जगह पाप कराती है। ये साधुओं में महंत और गद्दी को पाने के लिए जहां विवेक नहीं, जो छीना झपटी, लड़ाई झगड़ा, कलह मुकदमा, जहां विवेकवान है वो चाहते ही नहीं है। एक दूसरे को धकिया करके आगे करते हैं कि आप बनो, मैं नहीं बनूंगा, और सहयोग करते हैं और चलते चलाते हैं। मालिक नहीं बनना चाहिए ऐसा नहीं कहा, मालिक बनने की इच्छा न करना। लेकिन मालिक बनना जो है वो भी वो मालिक न मानना, सेवक मानना, अपने को सेवक माने। आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहां फिरे। तो उन्होंने उनको कहा गया लिखो, तो उन्होंने पहला सूत्र यही लिखा कि ताओ को हम कहते हैं वो सच ताओ नहीं है, और जो ताओ है उसको कहा नहीं जा सकता। ताओ उनका शब्द है। पुस्तक आएगी तो आप सब विवरण देखेंगे, खूब खुलासा कर दिया गया है। ताओ विश्वव्यापी नियम, तो उसको अगर कहा जाए तो कह नहीं मिलता है। ये पहला ही वाक्य उन्होंने कहा। हमारे यहाँ के ऋषियों ने भी कहा और कबीर साहब ने कहा, कहीं कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछी सो क्या कहिए। गूंगा गुड़ खाए तो पूछी कैसे कहेगा। तो साहेब मिले सबूरी में द्वैत खड़ा हो गया। साहेब अलग है, मैं अलग हूं, वो मिलता है। मिलेगा तो छूटेगा पक्का है, मिलने वाली बस छूटती है। ये कहने का तरीका है। साहेब स्वयं आत्मा ही है, साहेब नाम स्वामी। यह आत्मा ही परम परमात्मा है। संतोष धारण करने पर, सब तरफ से संतुष्ट हो जाने पर वो मिलता है। मिलता क्या है? बोध होता है, वही मिल जाना है। पाना नहीं अलग से, अपनी ही वस्तु है, भूल गई है।
और जब चेत में आई तो मिल गई। तो न खोई न मिली, केवल विस्मरण था, स्मरण हो गया, भूला था, ख्याल में आ गया। जेको खोजत सो हो खुद ही, यह नहीं जाने पहै। ये इसी विशाल वचनामृत में है। जिसको मैं खोजता हूं मैं स्वयं हूं, आदमी ये समझ नहीं पाता है। तो धन्य धन्य गुरुवर उपकारी, लखाए दुख दोष, बचाए जग दुखते। गुरुवर धन्य है, परम उपकारी है। उन्होंने जगत के दुख दोषों को बताया कि जो तुम मोह मान करके, सुख मान करके फंसते हो, वहीं तुम्हें दुख मिलता है। जो तुम अहंकार करते हो, अहंकार में कलह करते हो, सारा दुख वहीं से पैदा होता है। जितना आदमी बदहोश है उतना दूसरे के दोषों का वर्णन करता है, और जितना होश में आता है अपने दोषों को देखता है। पूरा होश वाला पर दोष दर्शन में नहीं पड़ता है, अपना दोष देखता है और अपना निकालता है, उसी में फुर्सत नहीं है। और पूरा दोष निकल गया, तब कहानी सुनने क्या मनमस्त हुआ, फिर क्यों बोले। मिले गुरु संगीत जब मन मानी, 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 मिले गुरु संग। गुरु के बैन सुनब चित धरि के, गुरु के बैन सुनब चित धरि के। छोड़ी जगत की वाणी, मिले गुरु संगीत जब मन मानी, मिले गुरु संग। युवती रिझावन टहलन करिबे, युवती रिझावन टहलन करिबे। गुरु के हाथ बिकानी, मिले गुरु संगीत जब मन मानी, मिले गुरु संग। मत मजहब भ्रम ग्रंथ न देखिबे, मत मजहब भ्रम ग्रंथ न देखिबे। पढ़िबे गुरुमुख बानी, मिले गुरु संगीत जब मन मानी, मिले गुरु संग। गुरु के ज्ञान मनन तद होई के, गुरु के ज्ञान मनन तद होई के। लेवै रहस निशानी, मिले गुरु संगीत जब मन मानी, मिले गुरु संगीत। ताल राग स्वर धुनि सब तजी के, ताल राग स्वर धुनि सब तजी के। गुरु की सुनब कहानी, मिले गुरु संगीत जब मन मानी, मिले गुरु संग। मन के चरित लखत थकी बैठे, मन के चरित लखत थके बैठे। गुरु के सुमति लुभानी, मिले गुरु संगीत जब मन मानी, मिले गुरु संग। मन रक्षण कोई वस्तु न खइबे, मन रक्षण कोई वस्तु न खइबे। तन हित खाद्य बखानी, मिले गुरु संगीत जब मन मानी, मिले गुरु संग। विषय अगीन से जलती बचाओ, विषय अग्नि से जलती बचाओ। गुरु के दरस जुड़ानी, मिले गुरु संग।
संगीत जब मन मानी मिले गुरु संग। धन संपत्ति दुख साजन सजीवे, धन संपत्ति दुख साजन सजीवे। गुरु के ज्ञान समानी मिले गुरु संगीत जब मन मानी मिले गुरु संग। मोह मिलावन भार न धरिवे, मोह मिलावन भार न धरिवे। वही है सकल दुख हानि मिले गुरु संगीत जब मन मानी मिले गुरु संग। गुरु व्रत गही अर्पण करी मन को, गुरु व्रत गही अर्पण करी मन को। भव के पार ठिकानी मिले गुरु संगीत जब मन मानी मिले गुरु संगीत जब अब गुरु संगवारी मिल गए हैं, अब मनमानी नहीं करेंगे। गुरु ऐसा संगवारी मित्र कहीं नहीं मिल सकता है। दुनिया के जितने मित्र हैं सब प्रिय हैं, लेकिन उनको सूझ नहीं है। वो मित्र सब एक दूसरे को डुबाने वाले, डूबने वाले हैं। स्वयं डूबते हैं, दूसरे को डुबाते हैं, मोह माया बढ़ाते हैं, राग द्वेष बढ़ाते हैं। कहते हैं हनी पर हना, पाप दोष न करना, डरो मत, लड़ जाओ, मैं पीछे हूं। गुरु कहते हैं न लड़ो, सह लो, क्षमा कर दो, गम खा लो। कितने लोगों में मुकदमा चलते हैं, जितने की संपत्ति नहीं रहती है उससे कई गुना अधिक मुकदमा में खर्च हो जाता है, कलह बढ़ जाता है, जीवन नरक हो जाता है। ऐसे मन का कलह ठान करके हरदम द्वेष में जलते रहना, ये संसार दावाग्नि की तरह है। जो मित्र हैं वो समझदार नहीं है, देह बुद्धि है, इसलिए वो सब रास्ता गलत दिखाते हैं। एक गुरु संगवारी है, गुरु संत सज्जन सब उसमें आ जाते हैं। जो गुरु उपदेश से ओतप्रोत है वह संत भक्त सब गुरुतुल्य हैं, और वे जब संगी मिल जाते हैं तब समझ में बात आती है। मिले गुरु संगी तजब मन मानी। साधक कहता है अब गुरु साथी मिल गए हैं, अब मैं मनमानी काम नहीं करूंगा। क्या करूंगा? गुरु के वचन सुनब चित धरि के छोड़ी जगत की बानी। जगत की बानी, जगत की सीख में नहीं पढ़ूंगा, गुरु के वचन को ध्यान से सुनूंगा, गुरु के उपदेश पर मनन चिंतन करूंगा और उसका आचरण करूंगा। गुरु मुख से अपने कहते हो, कोई संत कहते हो, कोई भक्त कहते हो, वो गुरुवचन है तो एक समान कल्याणकारी है। निर्णय के वचन गुरुवचन है, गुरुमुख वाणी निर्णय हुई। ये रामराज साहब ने पंचग्रंथी में कहा। गुरुमुख वाणी कौन है? निर्णय वचन। दो दो चार कोई कहे तो गुरुमुख वाणी है। कोई किसी के मुख से, पागल के मुख से निकला हो दो दो चार, वो गुरुमुख वाणी है। निर्णय के वचन पर हम ध्यान देंगे। छोड़ी जगत की वाणी, जगत की वाणी राग द्वेष प्रदीप्त करने वाली वाणी को छोड़ देंगे। युवत रिझावन टहल न करिवे गुरु के हाथ बिकानी। किसी युवती स्त्री को रिझाने का काम नहीं करूंगा, गुरु के हाथ में बिक गया हूं। ये साधक के लिए है, पुरुष साधक के लिए है। जो देवी साधक है वो अपना यह कह सकती है कि किसी पुरुष को, किसी युवक को रिझाने का काम मैं नहीं करूंगी। साधक और साधिका को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। साधक साधिका, साधक है तो किसी स्त्री का संपर्क, उसे लल्लो चप्पो घनिष्ठता, ये बहुत हानिकर है। साधिका है, पुरुष से इस प्रकार करना बहुत हानिकर है। अगर ऐसे सहज प्रेम से भी करते हैं
तो वो दूसरे के लिए प्रदूषण होगा, शंका होगी, भ्रम होगा। और ऐसे भी असावधानी तो है ही है। गंभीरता से रहो, आवश्यकता अनुसार कहीं बातचीत करना हो कर लो और विवेक से बरतो। साधक कहता है किसी युवती को खुश करने का मैं काम नहीं करूंगा। युवत रिझावन टहल न करिवे, टहल नाम काम, काम धंधा, ऐसा काम मैं नहीं करूंगा कि जिससे किसी युवती को रिझाने की प्रक्रिया जिसमें हो, उससे उदास रहूंगा। गुरु के हाथ बिकानी, मैं तो गुरु के हाथ में बिक गया हूं, अब युवती को रिझाने की कोई बात ही नहीं है। मत मजहब भ्रम ग्रंथ न देखबे, पढ़िबे गुरुमुख बानी। तमाम मत मजहबों के भ्रमपूर्ण ग्रंथ हैं, उनमें चित्त उलझाने से भटकना है। गुरुमुख बाणी पढ़ूंगा जो निर्णय वचन है। सार ग्रहण करने के लिए कहीं से भी सार ग्रहण करना चाहिए, लेकिन क्षमता अलग अलग है। जिनकी क्षमता ज्यादा है वे नाना ग्रंथों को पढ़ करके और उससे वे अनेक समाधान करते हैं। सामान्य साधक उनमें पड़ जाए तो उसकी उतनी क्षमता नहीं है, उसमें वो बहेगा और वो कुछ उतना व्यक्त भी नहीं कर पाएगा, न वैसा लिख पाएगा न वैसा बोल पाएगा, समय बर्बाद करेगा। इसलिए सामान्य साधकों को तो मैं यही राय देता हूं कि तुम निर्णय वचनों पर ध्यान दो और मनन आचरण करो। बहुत सारी पुस्तकें पढ़ करके न तो उसकी समीक्षात्मक शक्ति आएगी और न उसके विषय में तुम व्यक्त कुछ कर पाओगे न लिख पाओगे, तो समय बर्बाद करोगे। इसलिए बहुत ज्यादा इधर उधर के चक्कर में न रहो। जो विवेक पूर्ण निर्णय वचन है उनका मनन चिंतन करो। जिनमें बल है, सामर्थ्य है, तो ऐसे ग्रंथों को विदेख करके और उस पर समीक्षा करना, अच्छे आदेश निर्देश निकालना, लिख करके या मौखिक, तो वे काम इसमें ज्यादा करें तो ठीक है। सामान्य लोग तो जिससे कल्याण कर, वैराग्य बढ़े, भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, ऐसे प्रसंगों को पढ़ना चाहिए। समय थोड़ा है और स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा है, वाग वैखरी शब्द अक्षरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैद संविद साम भुक्ते न तो मुक्ते। वाणी की खूब झड़ी लगा दिए, धारा प्रवाह वाणी बोल रहे हैं। स्वामी जी कहते भोग का साधन हो सकता है, मोक्ष का साधन नहीं। वीणायारूप सौंदर्यम तंत्रीवादन सौष्टोम प्रजारंजन मात्रम तुम न मुक्त कल्पते, से कुछ है। वीणायारूप सौंदर्यम, वीणा का रूप सौंदर्य, वीणा बड़ा होता है और उसका रूप सौंदर्य खूब बनाते हैं। और तंत्रीवादन सौष्टोम, सुंदर उसको बजाने का तरीका। प्रजा रंजन मात्रम तन, वो प्रजा रंजन मात्र है, उससे मुक्ति की नहीं मिलने वाली है। अविज्ञाते परितत्ते शास्त्राधीतिस्त निष्फला, विज्ञाते परितत्ते शास्त्राधीतिस्त निष्फला। अविज्ञाते परितत्ते, परम तत्व आत्म तत्व का विज्ञान नहीं हुआ, बोध नहीं हुआ, तो शास्त्र अध्ययन निष्फल गया। और विज्ञाते परितत्ते शास्त्राधीतिस्त निष्फला, यदि आत्म तत्व को जान लिया तो भी शास्त्र अध्ययन निष्फल है। क्या करोगे बक बक करके? इसलिए शब्द जालम महारणम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रीतनाद ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्व आत्मना। शब्द जाल महाजंगल है, उसको छोड़ो और ज्ञानी पुरुष द्वारा तत्वबोध प्राप्त करो और उसका आचरण करो। सभी संतों ने बताया है, ऋषियों ने बताया, उपनिषदों में भी इसकी चर्चा है। सब जगह बताया गया है कि ऐसे वाणी में न उलझ जाओ कि जान जाओ बहुत और कर कुछ न पाओ, न इधर में रहे न उधर में हुए, न खुदा ही मिले न विशाले सनम। विशाले सनम यानी प्रिय प्यारा, न खुदा मिला न विशाले सनम मिला। सनम पति, मित्र, विशाल नाम प्रिय मित्र भी नहीं मिला, दुनिया का भोग भी नहीं मिला और खुदा भी नहीं मिला। न इधर के हुए न उधर के हुए, दोनों दिन से गए पाड़े, हलुए हुए न माड़े।
इसलिए बोध, वैराग, भक्त, ज्ञान के सदग्रंथों को पढ़ो और उसी का आचरण करो। गुरु के ज्ञान मनन तद होई के लेवे रहस निशानी। गुरु का ज्ञान मनन करेंगे और तद हो जाएंगे। तद होई के यानी उसी में डूबेंगे, मनन करेंगे और उसी को सोचेंगे, चिंतन करेंगे। अध्यात्म उन्नति का आधार है आत्मचिंतन। कुछ मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, मेरा अपना परमात्मा आत्मा है। इस विचार में जो निरंतर डूबता है, सारे शोक मोह उसके खत्म हो जाते हैं, भय खत्म हो जाता है। गुरु के ज्ञान मनन तद होई के लेवे रहस निशानी। निशानी पहचान हमारी रहनी होगी और कुछ नहीं, बाहर की कोई निशानी नहीं, कोई चिन्ह नहीं। रहनी, और रहनी की कोई बाहर पहचान नहीं होती है। पंछिक खोज मीन को मारक कहें कबीर दो भारी। अपरंपार पार पुरुषोत्तम मूर्त की बलिहारी। पंछी का खोज और मीन का मार्ग बड़ा मुश्किल है। मछली पानी में चलती है, पीछे रास्ता नहीं बनता है। पक्षी आकाश में उड़ता है, पीछे रास्ता नहीं बनता है। ज्ञानी का रास्ता नहीं बनता है, बाहर के आचरण का रास्ता बनता है। कोई संत, कोई व्यक्ति है, पवित्रता से रहता है, मीठा वचन बोलता है और बाहरी जो आचरण है इसका रास्ता बनता है। दूसरे लोग देख के ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो उसका मन निर्विकल्प हो गया है, आत्मतृप्त है, उसकी पहचान नहीं है बाहर से। कोई चुपचाप बैठा, आप क्या जानो, वो क्रोध भी हो सकता है, काम मोह में भी हो सकता है, शांति में भी हो सकता है। उसकी निशानी बाहर नहीं होती है, वो स्वसंवेद्य है, स्वरूप स्थित आत्मलीनता स्वसंवेद्य। लेवे रहस्य निशानी। साधक कहता मैं रहनी का चिन्ह लूंगा। रहनी अंतिम स्थित, स्वरूप स्थित। ताल राग स्वर ध्वनि सब तज के गुरु की सुनब कहानी। ताल राग स्वर ध्वनि, महात्माओं में भी बहुत बाजा गाजा और बजा बजा करके नाचना गाना तक रहता। गाने के साथ नाचना भी रहता है। ऐसे ऐसे संतों की मंडलियां होती, वो नाचते हैं। एक तो ब्रह्मवादी संत थे, बहुत प्रसिद्ध थे और सब समय शिवोहम शिवोहम। तो उनके एक शिष्य ने कहा हम ही हम। तो उन्होंने अपने दूसरे शिष्य कहा इसको समझाओ, ये मार्ग छोड़ करके बोलता है। तो कहे महाराज क्या बुरा कहता हूं, शिवोहम, शिव अलग है, हम अलग हैं, तब हम आए, अरे हम ही हम। तो शिवोहम। लेकिन वो जब मगन हो जाएं तो हाथ फैला के नाचने लगे। तो उनके साधु भी चारों तरफ नाचने लगे। तो कभी उस साधुओं को कक्कन बोही कहते हैं, ऐसे ऐसे कर लेना। तो दूसरे के हाथ में मिला करके उंगली कक्कन बोही करके नाचने लगे। बैराग मान रहे हैं, आचरण बहुत पवित्र है, खर बैराग मान रहे हैं। किसी साधु को लग-झक देखें और डांटते थे, डंडे से पीटते थे, बड़े खर थे, लेकिन भावुक थे, मगन हो जाए। सूफी संतों की ही दशा रही। सूफी संत नाचते थे, मगन हो जाते थे और आत्मज्ञानी होते थे, अंतर्मुखता की बातों करते थे। है अपना अपना रस्म है, पारक सिद्धांत के रस्म नहीं है। यहां गीत गाना, ज्ञान का गीत गाना ठीक है, लेकिन ताल राग तबला ढोल हारमोनियम सब बहुत साज बाज के साथ चले करे करावे, ये पारक सिद्धांत की शैली नहीं है। कहीं कोई बजा दिया और कोई गा दिया, कोई हर्ज नहीं, लेकिन बाजा गाजा का संग्रह साधु नहीं करते हैं पारखी। ताल राग स्वर ध्वनि सब तज के गुरु की सुनब कहानी। गुरु की कहानी सुनूंगा। कहानी का मतलब कथा, किस्सा, और कहानी का मतलब जो कहा जाए। तो गुरु की सुनब कहानी, जो गुरु कहते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं, उसको सुनूंगा। मन के चरित्र लखत थक बैठे गुरु की सुमति लोभानी। मन के चरित्र तो लख लख करके थक गया।
जो दूसरे के लिए बकवास करता है वो अपने मन को नहीं देखता है, जो अपने मन को देखता है वो दूसरे के विषय में कह नहीं सकता है। समय ही नहीं है, बेकार का समय बर्बाद करना दूसरे के लिए कह के कोई फायदा होगा? थोड़ा समय है, अपना काम करो, दूसरे जैसे हैं तैसे हैं, अपना सब ओढ़े बिछाएंगे, सबका हित चिंतन करो। तो मन के चरित लखत थक बैठे, बोधवान जो मन को देखता है वो थक जाता है। क्या क्या मन सोचता है, कहां कहां भागता है। रजोगुण पांस इसमें जितना होता है उतना उफान शैतान करता है। अनुपस्थित को उपस्थित करना ये इसका धंधा है। सद्गुरु ने यहाँ अक्षर पर यही तो कहा, यहाँ निग्रह सने हो कर निर्वार संदेह हो, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयाना पे हो, जहां न देखता आप बजाओ, जहां नहीं था तन मन लाओ, जहां नहीं था सब कुछ जानी, जहां है तले पहचानी। कितना डाटा है। यहाँ निग्रह स्नेह हो, यह अक्षर कहता है कि स्नेह का निग्रह करो, मोह का त्याग करो, कर निर्वार संदेह हो, संदेह का निवारण करो। परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तू परमात्मा है। कहां खोजता है? गुजर की चिंता मत कर, भोजन वस्त्र मिलेंगे। सबसे प्रेम कर, कोई दुश्मन नहीं है। गाली देने वाला प्यारा है, किसी से झगड़ा नहीं। सब संदेह निवारण करो, कर निर्वार संदेह हो, नहीं देखे नहीं भाजिया। जिसको देखता है मेरे साथ रहने वाला नहीं, उसके पीछे पीछे न भागे। दुनिया की कोई वस्तु मेरे साथ रहने वाली नहीं है, इसलिए इसके पीछे न भागे। नहीं देखे नहीं भाजिया, परम शयान पेहू, यही परम बुद्धिमानी है। छूटने वाली वस्तुओं के पीछे न पड़े, और संसार की समस्त वस्तुएं छूटने वाली हैं, उसके मोह में न पड़े। नहीं देखे नहीं भाजिया, परम शयान पेहू। साहब और डांटते हैं, जहां न देखता आप बजाऊ मूड। जहां देख रहा है तेरा नहीं है, वहीं भागा भागा जा रहा है। जहां न देखता आप बजाऊ, जहां नहीं था तन मन लाओ, जहां तेरा कुछ नहीं वहीं तन मन लगाए है। यहां हमारा क्या है? अभी सांस टूट जाए तो आप लोग सोचेंगे अब दफनाना है, सोचेंगे जरा बता दो भक्तों को कल दफनाओ। बस मुझे कुछ पता नहीं, नवापारा कहाँ है, इलाहाबाद कहाँ है, भारत कहाँ है, चांद सूरज कहाँ है, कुछ पता नहीं रहेगा। यहां हमारा क्या है? इस तथ्य को जो निरंतर देखता है क्या शोक मोह करेगा? जहां न देखता आप बजाओ, जहां नहीं था तन मन लाओ, जहां तेरा कुछ नहीं है तहां वहां तन मन लगाए है। जहां नहीं तहां सब कुछ जानी, जहां तेरा कुछ नहीं वहां सर्वस्व मान बैठा है। इतने फटकार के बाद सब साहब कहते जहां है तहां ले पहचानी। सब पहेली में कहते हैं, जहां है तहां पहचान। लाउजी संत भी ऐसे पहेली में कहते हैं। पहेली, बुझौल, उल्टवासी, ये वेदवाणी कबीरवाणी में ऐसी शैली है। जहां है तहां ले पहचानी। कहां है? तेरा अपना अस्तित्व। सत्य क्या है? बोलने वाला, पूछने वाला। जो सत्य पूछ रहा हो स्वयं सत्य, उसके समान उसके लिए सत्य क्या होगा? मेरे लिए मेरे समान सत्य क्या हो सकता है? मेरे साथ कौन सदैव रहता है? मैं, अपना आत्म अस्तित्व। जागृत अवस्था में सारे प्रपंचों को मैं देखता हूं, स्वप्न में इन प्रपंचों के आभासों को देखता हूं, और सुषुप्त में सबकी शून्यता को देखता हूं। तीनों अवस्थाओं में मैं स्वयं साक्षी स्वरूप ज्ञान स्वरूप हूं। मेरे समान मेरे लिए सत्य क्या हो सकता है? इसीलिए ऋषियों ने कहा ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्तमस वही तू है, बाहर नहीं। तो मन के चरित लखत थक बैठे, मन के चरित देख देख करके तो थक गया। अपने मन का निर्वाह करना है कि दूसरे से झगड़ा करना है? दूसरे सब अच्छे हैं, दुनिया के सब लोग हमसे अच्छे हैं, सबको सिर झुका लेना है, अपना काम करना है। गुरु के सुमति लुभानी, गुरु की सुबुद्धि में मुझे लोभ हो गया है। गुरु को जो ज्ञान देते उसी में मेरा लोभ हो गया है। मैं गुरु के ज्ञान में निरंतर रहूं, यही मेरा चित्त है। मन रक्षण कोई वस्तु न खैबे, तनहित खाद्य व खानी। मन को खुश करने के लिए कोई वस्तु नहीं खाऊंगा, चरफरा मीठा, और ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, इस चक्कर में नहीं रहूंगा।
तीखी मीठी दवाई होती है, फीकी दवाई होती, कड़वी दवाई होती, इसे भोजन है ऐसा मान करके खाऊंगा। और ज्यादा मिर्च मसाले से बचने की चेष्टा करनी चाहिए। मीठा का प्रयोग कम होना चाहिए, अधिक मीठा नहीं खाना चाहिए, और नमक सदैव कम खाना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी है। अधिक नमक खाना, मिर्च मसाले खाना गलत है, अहितकर है। वैद्यों का जहां पर ये बात चलती वहां यही बारंबार उपदेश करते हैं, खान पान ठीक करो। मन रक्षण कोई वस्तु न खइबे, तनहित खाद्य व खानी। शरीर के लिए जो गुणकारी है वही भोजन करूंगा। विषय अग्नि से जलत बचाओ, गुरु के दरस जुड़ानी। विषय अग्नि से जलत बचाओ, जलत होना चाहिए, जलती है। ये बाराबंकी का पुट है। बाराबंकी लखनऊ क्षेत्र में गांव में स्त्रीलिंग शब्द में पुरुष भी कुछ कुछ कहते हैं। कई बार ऐसा प्रसंग पड़ा, वहां गया तो कोई साधु रास्ते में मिल गया, ठाड़ी रहो साहब, बंदगी करब, ठाड़ी रहो, ठाड़ रहो नहीं, ठाड़ी रहो। ये को बैठी है पुरुष है, ये कहती को बैठी है तो इसलिए शब्द में वहां प्रयोग कुछ शब्दों का होता है, और साहब अपनी भाषा में बोले हैं वैसे लिख लिया गया है, ज्यों का त्यों। विषय अग्नि से जलती बचाऊं, गुरु के दरस जुड़ाने। विषय की आग में मैं जलता था, अब उससे अपने को बचा लिया और गुरु के दर्शन पाकर के शीतल हो गया। धन संपत्ति दुख साज न सजबे, गुरु के ज्ञान समानी। धन संपत्ति दुख का साज है, इस साज को नहीं सजोगा तो धन संपत्ति की जरूरत नहीं है क्या? यहां जो अलगिया की बात है, घरों में चलता है अलगिया करने की बात। 3 भाई है, 4 भाई है, एक भाई चतुरता से अलग बनाता जा रहा है, वो पाप करता है। पूरे घर की संपत्ति ट्रस्ट की है, सब कमाए खाएं प्रेम से रहें। जब कभी बंटवारा हो बराबर बराबर बांट दें। छोट बड़ा सब इंसान है, बराबर बराबर बांट दें। और भाइयों की मनसा हो, बड़े भाई को कुछ जेठांसी देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन उनकी रुचि हो तो, नहीं तो नहीं। जेठांसी शब्द बचपन से भी मैंने सुना है। गांव में जन्मा तो बंटवारा, गांव में पैसा तो ज्यादा होता नहीं, खेत होता है, तो कभी कभी सुनो कि ये उनको जेठांसी मिली है, एक खेत उनको जेठांसी मिली है। तो जेठांसी तभी होना चाहिए जब सब भाई खुशी से इसको स्वीकारें, नहीं तो कुछ नहीं। जेठांसी सब भाई हैं, सब मनुष्य हैं, बराबर बराबर बांट दो, प्रेम से रहो। अपनी उन्नति जो होती है परिश्रम और भाग्य से होती है, दबाने से नहीं होती है। इसलिए घर में सारी संपत्ति सबकी समझो, उसमें चालाकी न करो। ऐसे समाज में, साधु समाज में, साधु अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए ज्यादा धन इकट्ठा न करे, थोड़ा मोड़ा काम चलाऊं ठीक है। जो संपत्ति है सब पूरे संत समाज की समझे और उसी में अर्पित कर दे, अपना अलग न रखे, ज्यादा थोड़ा मोड़ा काम के लिए रखे। और गुजर बसर अपना होता, आजकल में शरीर छोड़ देना है, क्या धरा है। तो धन संपत्ति दुख साज, धन संपत्ति के संग्रह की प्रवृत्ति दुख का साज है, और उसमें चित्त फंसने से फिर भजन नहीं हो सकता है। गुरु के ज्ञान समानी, गुरु के ज्ञान में मैं डूबा रहूंगा। मोह मिलावन भार न धरिवे, वही है सकल दुख हानि। मोह मिलावन, किसी से बहुत मोह करने की प्रवृत्ति, एक व्यक्ति से ज्यादा राग कर लेना, यह मोह मिलावन है, ये ठीक नहीं है। साधुओं को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे से कोई अपना ज्यादा अच्छा लगा तो उसी में बहुत मोह मिलाने लगे, वो विकार पैदा करेगा। सब में समान भाव, सबसे प्रेम। तो मोह मिलावन भार न धरिवे, ये मोह मिलाने का भार नहीं धरूंगा। वही है सकल दुखानी, मोह मिट जाएगा तो दुख नहीं रहेगा। गुरव्रत गह अर्पण करी, मन को भव के पार ठिकानी। यह सब गुरव्रत है। गुरव्रत का मतलब गुर संकल्प, गुरु के बताए विचारों को दृढ़ता से स्वीकार लेना गुरव्रत है। अपने मन को गुरु के चरणों में अर्पित कर दूंगा। गुरु के चरणों में अर्पित करने मतलब उनके उपदेश में अर्पित करना। कोई स्थूल
गुरु के पास हरदम कोई बैठा रहेगा? गुरु कहीं रहते, शिष्य कहीं रहता है। विचार मानने से कल्याण है, और अर्पण का मतलब कुछ और नहीं है। जो गुरु बताते हैं उसके अनुसार चलो, तुम गुरु को अर्पित हो। भव के पार ठिकानी, फिर भव के पार ठिकाना हो जाएगा। भव मन का विकार है, मन से ऊपर उठ गया, निरंतर आत्म तृप्त, आत्म संतुष्ट, भव सागर से पार। यह दशा आएगी। मिले गुरु संगी तजब मनमानी। अब हमें गुरु संगवारी मिल गए हैं, अब मनमानी नहीं करेंगे, गुरु की विचार के अनुसार चलेंगे और संसार सागर से पार हो जाएंगे।